Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with the remaining portion of our class 5th chapter number 4. And the name of the chapter was Natural Resources and Indian Heritage. इसका हमने कुछ पोर्शन हमारे लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. आइए आगे का शुरू करते हैं. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स के बारे में आइए देखते हैं. Minerals are naturally occurring substances with definite chemical composition. Different types of minerals are metallic, non-metallic and energy minerals. देखो अगर बात करें कि मिनरल्स होते क्या हैं, मिनरल्स नेचुरली अकर होने वाले सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, अपने आप नेचर में अकर होते हैं मिनरल्स, ठीक है. नाउ विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के टाइप्स देख सकते हो आप. मिनरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, ठीक है. तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं ऑल्दो हम, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स 3 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं. हमने पढ़ा था कि रॉक्स में मिनरल्स जो है वो अरेंज्ड रहते हैं, है ना. मिनरल्स रॉक में अरेंज रहते हैं और इन मिनरल्स का जो अरेंजमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा पीछे अभी जैसे क्वार्ट्जाइट के बारे में पढ़ा, तो क्वार्ट मिनरल जो होता है उसमें बहुत रिच होता है ना. तो सब रॉक्स के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर मिनरल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और उनका अरेंजमेंट जो होता है वो अरेंजमेंट जो है उस अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि रॉक्स का अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी रॉक की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, ठीक है. तो मिनरल्स नेचुरली अपने आप अकर होने वाले ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है उनका, ठीक है. और 3 टाइप्स के होते हैं: मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स. अगर बात करूं मैं मेटालिक मिनरल्स की, तो एक होते हैं फेरस, ठीक है, यानी कि फेरस, और एक होते हैं नॉन फेरस और दूसरे होते हैं प्रीशियस. देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रीशियस की. तो प्रीशियस का मतलब जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बहुत महंगे आते हैं, पता है आपको, है ना, बहुत कॉस्टली होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. तो ये बहुत प्रीशियस मेटल्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोला गया है मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, ठीक है. तो प्रीशियस समझ आया. नेक्स्ट है हमारा फेरस. फेरस की अगर मैं बात करूं तो फेरस वर्ड आता है आयरन के लिए. ऐसे मिनरल्स जो कि आयरन जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि आयरन जैसे होते हैं, इवन इंक्लूडिंग आयरन, वो सारे होते हैं फेरस, ठीक है. यू कैन सी हियर आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. इन सब में जो आयरन होता है उसकी प्रॉपर्टीज आयरन जैसी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि लोहा आयरन, यू नो ना, ठीक है. तो जो आयरन होता है उसको बेसिकली उसके लिए वर्ड यूज होता है फेरस, तो यानी कि आयरन जैसी प्रॉपर्टीज होती है फेरस जो मिनरल्स होते हैं. और नॉन फेरस दैट मींस जिनमें आयरन जैसी प्रॉपर्टीज नहीं है, वो एकदम अलग है आयरन से, ठीक है, यानी कि कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा. तो अभी के लिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिनरल्स 3 टाइप्स के हम पढ़ रहे हैं: मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, ठीक है. तो अगर नॉन फेरस और फेरस अगर नहीं भी याद रहता है देन इट्स ओके, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, ठीक है. तो फिलहाल के लिए तो मेन है कि आप इन तीनों के बारे में ध्यान रखो, दैट मिनरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स, ठीक है. नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं मिका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन. ये सारे क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स है. एनर्जी मिनरल्स की अगर बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ना, जिससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, ऐसे मिनरल्स यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे एनर्जी मिनरल्स, ठीक है. आगे एक बार फिर से डिटेल में पढ़ेंगे. देखते हैं मेटालिक मिनरल्स के बारे में. मेटालिक मिनरल्स, लेट्स सी. Metallic minerals are those which contain one or more metallic elements like iron, aluminium, copper, zinc, etc. in their elementary states or compounds. These metals are extracted from their ores or minerals. देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि अभी आपको फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस मिनरल्स ये सब याद रखने की कोई नीड नहीं है. फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि दैट मेटल्स मिनरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सॉरी.
मिनरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये ध्यान रखना है, दैट देयर आर मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड द थर्ड इज एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है फिलहाल के लिए आपको सिर्फ। तो अगर मैं बात करूं मेटालिक मिनरल्स की, सिर्फ मेटालिक मिनरल्स की बात करूं, मैं फेरस नॉन फेरस की भी कोई बात नहीं कर रही, बिकॉज वो आपके अभी स्टैंडर्ड का है भी नहीं, ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं सिर्फ मेटालिक मिनरल्स की। क्या होते हैं मेटालिक मिनरल्स? देखो, metallic minerals are which contain one or more metallic elements like aluminium, iron, copper, zinc। देखो, बात करूं मैं अगर एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये गोल्ड, सिल्वर, ये सारे होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक है, इनको बोला जाता है मेटल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे मेटालिक मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, एक या फिर दो, एक या एक से ज्यादा मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें, ठीक है, इसलिए बोला जाता है मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स के पास होते हैं मेटालिक एलिमेंट्स, यानी कि कैसे मेटालिक एलिमेंट हो गए, कॉपर, जिंक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब इन द एलिमेंट्री स्टेट और कंपाउंड, यानी कि या तो एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं या फिर कंपाउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। कि अगर एक है तो बोला जाएगा एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है, कंपाउंड यानी कि 2+, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा। These metals are extracted from their ores, minerals. Next is called hematite, bauxite, chalcopyrite, sphalerite. These metals are used for making utensils, machines, furnitures, wires, coins, etc. अब ये जो metals extract किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि metallic minerals, non-metallic minerals and precious minerals, ठीक है। अब मेटालिक मिनरल्स तो हमने पढ़ लिए, नॉन मेटालिक हमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, जो मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट करे, जैसे कि कॉपर, जिंक, इनके ओर से, इनके मिनरल से इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इन मेटल्स को यूज किया जाता है यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए और मशीन्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, जैसे कॉपर के वायर्स होते हैं, कॉइन्स बनाने के लिए। तो इन सब चीज, ये जो मेटल्स है, इनको फिर यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। नाउ प्रीशियस मेटल्स, अभी पीछे भी देखा था, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। अब आप देखोगे बॉक्साइट का आपको दिया हुआ है, बॉक्साइट क्या, एंड चाल्कोपाइराइट का आपको पिक्चर दिया हुआ है, किसके ओर है ये बता सकते हो आप? हाँ जी, बॉक्साइट की अगर अभी देखा था, बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। दैट मीन्स बॉक्साइट से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? एल्यूमिनियम। और चाल्कोपाइराइट से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? कॉपर, ठीक है। पिक्चर में आप देख सकते हो, ऐसे दिखते हैं कुछ ओर्स जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स, अभी पीछे देखकर आए हो आप, ठीक है। फिलहाल के लिए ना आपको बस ध्यान में रखना है कि कौन कौन से होते हैं मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड हमारे प्रीशियस मिनरल्स, ठीक है। पीछे भी देख लिया हमने मेटालिक मिनरल्स को, अब हम देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स को, ठीक है। नाउ सो नॉन मेटालिक मिनरल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटालिक मिनरल्स इन रॉ फॉर्म डू नॉट कंटेन मेटल्स। देखो, जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है उनमें क्या नहीं होते हैं? मेटल्स नहीं होते हैं, रॉ फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका सैंड, टेल्क, coal, etc. Non-metallic minerals are generally found in sedimentary rocks. Very important. Non-metallic minerals किसमें मिलते हैं हमें? Sedimentary rocks में मिलते हैं mostly, ठीक है। किसमें? Found in sedimentary rocks. They form crystals like diamond, emerald, ruby, which are precious stones and used in jewelry. देखो, बात करें अगर तो प्रीशियस हमने पढ़े थे, प्रीशियस मिनरल्स। अब देखो, नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं? वो रॉ फॉर्म में, इन रॉ फॉर्म में उनके पास कोई भी मेटल्स नहीं होते, डू नॉट कंटेन मेटल्स, ठीक है, इन रॉ फॉर्म, यानी कि रॉ फॉर्म में कोई मेटल्स वो कंटेन नहीं करते। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका सैंड, टेल्क, कोल, ये सब है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स की अगर बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं हमें मोस्टली, ठीक है। नाउ
दे फॉर्म क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके, जैसे कि डायमंड, एमरल्ड, रूबी, प्रीशियस स्टोन्स है और ज्वेलरी में यूज होता है। पिक्चर में आप देख सकते हो, दीज आर जेम स्टोन्स, जेमस्टोन्स हैं ये, ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। जेमस्टोन्स जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनको यूज किया जाता है मोस्टली ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। डायमंड की बात कर लेते हैं, एमरल्ड की बात कर लेते हैं, रूबी स्टोन्स की बात कर ले, तो ये सब यूज होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए और बहुत प्रीशियस स्टोन्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो एनर्जी मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। मैंने बताया था जस्ट आपको पीछे अभी, एनर्जी मिनरल्स को फॉसिल फ्यूल्स भी बोला जाता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी बनाने का काम करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं। दे वर फॉर्म्ड व्हेन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर द अर्थ for million years and were acted upon by extreme heat and pressure under the earth surface। कैसे फॉर्मेशन हुआ इनका, एनर्जी मिनरल्स का, यानी कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर बात करें फॉर्मेशन की तो कैसे होता है फॉर्मेशन, ये किसके रिमेन्स है, यानी कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो थे उनके रिमेन्स है, जो कि अर्थ के अंदर बहुत टाइम तक, मिलियंस ऑफ इयर्स तक बरीड रहे हैं, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड हीट, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। जो भी रिमेन्स रह जाते हैं ना डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, जो भी, तो मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, इसलिए बोला जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो वो है वो आने वाले कुछ साल तक ही हम यूज में ले पाएंगे, क्योंकि बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स लग रहे हैं इसको बनने में, तो है ना, फॉर्मेशन में तो मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जिस स्पीड से हम अभी यूज कर रहे हैं ना फॉसिल फ्यूल्स को, वो बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल कि आने वाली जनरेशन के लिए, ठीक है, इन फ्यूचर फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल ना हो और फिर मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे फॉर्मेशन के लिए, तो ठीक है। नाउ फर्स्ट फॉसिल फ्यूल है कोल। इट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल फाउंड ऑन अर्थ। कोल, कोयला जिसको बोला जाता है, ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल फाउंड ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है कोल, ठीक है। नाउ इट इज ऑफ 4 टाइप्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो ये 4 टाइप्स का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। Coal is used as a fuel all over the world for generating electricity and in steel plants to make steel। Coal को as a fuel use लिया जाता है, किसके लिए, पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए कोल का यूज होता है, ठीक है। स्टील प्लांट्स में स्टील बनाने के लिए यूज होता है, स्टील के बर्तन हम यूज करते हैं, स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, तो किससे बनते हैं, स्टील से बनते हैं, और स्टील को बनाने के लिए चाहिए कोल। The chief producers of coal in the world are China, USA, India, Russia, South Africa, Germany and Australia। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में चीफ प्रोड्यूसर्स, यानी कि सबसे ज्यादा कोल को प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज है वो है चाइना, यूएसए, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड, कोल माइंस बनाई गई है इंडिया में, बहुत सारी कोल माइंस है हमारे इंडिया में, ठीक है। सिचुएटेड इन रानीगंज, वेस्ट बंगाल। रानीगंज जगह है वेस्ट बंगाल में, आपको पता भी होगा, कोई रहता भी होगा मे बी वेस्ट बंगाल में तो पता होगा, है ना, विजिट भी किया होगा। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में है जहां पे कोल की माइंस है, ठीक है। सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, धानबाद एंड बोकारो इन झारखंड, यहां पर कोल की माइंस बनाई गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। बात करें पेट्रोलियम की, देखो पेट्रोल इज डिफरेंट, कंफ्यूज नहीं होना, पेट्रोल डिफरेंट होता है, बच्चों को ध्यान नहीं रहता, सोचते हैं पेट्रोल और पेट्रोलियम एक ही बात है, नहीं, पेट्रोल इज डिफरेंट, पेट्रोलियम इज डिफरेंट। पेट्रोलियम से निकलता है डीजल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोलियम से क्या निकल रहा है, पेट्रोल निकलता है, ठीक है, इसलिए वर्ड जो है वो सेम है, बट पेट्रोल एंड पेट्रोलियम इज नॉट सेम थिंग, दोनों सेम नहीं होते हैं।
पेट्रोलियम जो है जिसका हम पढ़ रहे हैं अभी, पेट्रोलियम, इसको बोला जाता है क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? क्रूड ऑयल या ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि काला गोल्ड, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जो बोल सकते हो आप पेट्रोलियम को, या ब्लैक ऑयल बोल सकते हो। तो इससे, इस क्रूड ऑयल से निकाला जाता है आगे जाके पेट्रोल, डीजल, ठीक है। आगे जाके पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें निकलती है पेट्रोलियम से, या बोल सकते हो आप क्रूड ऑयल से, ठीक है। लेकिन दोनों सेम बात तो नहीं हुई ना, ऑफ कोर्स सेम बात नहीं है, ठीक है। इट इज फाउंड बिटवीन द रॉक्स एंड is drilled from the oil fields located in offshore and coastal areas। कहाँ पे निकाला ये होता है? हमें रॉक्स के बीच में मिलता है ये। It is found between the rocks and drilled from oil fields। इसको ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड्स में से, located in offshore and coastal areas। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, क्या है ये? कोल है, देख के ही पता लग रहा है, दिस इज द कोल, ठीक है, जो कि एक एनर्जी मिनरल है। नाउ पिक्चर में देख सकते हो आप, दिस इज क्रूड ऑयल, यू कैन से ब्लैक गोल्ड और यू कैन से पेट्रोलियम। इट इज देन रिफाइंड टू ऑब्टेन डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा। अब ये जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसको करा जाता है रिफाइन। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो होता है उसको किया जाता है रिफाइन, और रिफाइन करने के बाद इसमें से क्या क्या निकलता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, वैक्स, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। देखो अगर बात करें तो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, यानी कि सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम को कहते हैं ना प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्रीज है, वो कौन कौन सी है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, ठीक है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, कनाडा, अल्जीरिया। अगर बात करें जो अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, ठीक है। लेकिन और कौन कौन प्रोड्यूस करता है? अदर मेजर, मतलब और मेजर में कौन, मतलब करते तो बहुत सारी कंट्रीज है प्रोड्यूस, ठीक है, लेकिन चीफ में कौन कौन सी है? वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। और इसके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है हमारी? यूएसए, रशिया, कनाडा एंड अल्जीरिया। इन इंडिया पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम डिगबोई इन असम। हमारे इंडिया में कहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पेट्रोलियम को कहां प्रोड्यूस किया जाता है? इंडिया में जगह है दिग्बोई, जो कि आसाम में है, वहां पर, ठीक है। अंकलेश्वर इन गुजरात, अंकलेश्वर है गुजरात में। बॉम्बे हाई इन मुंबई, चीफ प्रोड्यूसिंग प्लेसेस है हमारे इंडिया में जहां पर पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बॉम्बे हाई इन मुंबई, डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। और कहां है? दिग्बोई इन आसाम, अंकलेश्वर इन गुजरात, बॉम्बे हाई इन मुंबई, डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। यहाँ से पेट्रोलियम को प्रोड्यूस किया जाता है, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रूड ऑयल, यू कैन से ब्लैक ऑयल और यू कैन से पेट्रोलियम, ठीक है। इसके बाद में इसको रिफाइन किया जाता है, जिससे क्या निकलता है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 3। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कुछ। सो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं इग्नियस रॉक्स? सेडिमेंट से बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स तो बनते हैं सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से। सैंडी सॉइल से नहीं, कूलिंग ऑफ लावा, लावा के कूल होने पर, अर्थ के सरफेस पर जब लावा कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक का, ठीक है। नाउ let's see the second question. Second question is mineral present in granite is, granite में कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं? देखो बात करें माइका, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर, तीनों जो होते हैं मिनरल्स ही प्रेजेंट होते हैं हमारे ग्रेनाइट में, तो आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज नाइस इज अ टाइप ऑफ, हमने देखा था मेटामॉर्फिक रॉक। नाइस इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, जो कि किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है।
रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, पीछे जस्ट अभी देख कर आए हैं हम, सी आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है आपको। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज लाइमस्टोन कंटेन्स द मिनरल लिग्नाइट, नो लिग्नाइट नहीं होता, कैल्काइट होता है। लाइमस्टोन में कौन सा मिनरल होता है? कैल्काइट, तो ये हमारी हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाइस इज फॉर्म्ड बाय क्वार्ट्जाइट, क्या नाइस जो है वो क्वार्ट्जाइट से बनता है? नहीं, नाइस किससे बनता है? नाइस इज फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट, ठीक है, जो कि किससे बनता है? ग्रेनाइट से बनता है, पीछे भी देख कर आए हो आप, ठीक है। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। बेडरॉक कंटेन्स द ह्यूमस, नो, ह्यूमस किसमें होती है? टॉप सॉइल में होती है। ह्यूमस किसमें होती है? प्रेजेंट इन टॉप सॉइल। ना कि बेडरॉक में, ठीक है, बेडरॉक में ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, यही है, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। दैट मीन्स ब्लैक गोल्ड, या फिर आप बोल सकते हो क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। तो आंसर हमारा जाएगा डी। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी हमारी डी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।